मस्तूर अमन। क्या हुआ था, पूरी ज़रा डिटेल से बताओ, क्या कुछ था? मैं गया था, गाड़ी पटर मारी, 15 आदमी ने बीमारी पड़ गए। 15 आदमी ने मारी, मेरे पेट में लाती मारी, नाली पट्टा पर मारी, ये कैर गई। हाँ, छिड़ान गई थी, ये छिड़ान गई थी, बाकी ये भी मारी। हाँ, 3 बना रोड का मारी, 4 आदमी में। किसने मारा और क्या नाम था उनका? उसका नाम शबीर दा, नाले यासीनो दा, नाले खादम दा, मूसियो सलामी चो आदमी ने मारी में। नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के बाहर हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि एक परिवार जो है गुंदों से है, पूरा परिवार ही यहाँ पे है। कल से यहाँ पे परिवार है, हमें भी कॉल्स आई, हम क्या इंसिडेंट इनके साथ हुआ। एक प्रेग्नेंट लेडी को मारा जाता है, उसका फिर वो बच्चे की डेथ हो जाती। क्या इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, हम इनसे ही जान लेते हैं। परिवार से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हुसैन। आप मुझे बोलें, जो छोटा सा बच्चा है वो किस कारण कैसे मारा, क्या मैटर हुआ वहाँ पे, पूरा बोलें आप मुझे। वो लातों से और मुक्कों से वो मारा गया उधर। लातों और मुक्कों से उसको मारा गया? मारा गया डंडे से। अच्छा, डंडे से। हाँ। किसने मारा? वो मारा मूसा और खादम हुसैन, सलाम दीन और सदाम सैन, शबीर अहमद और दूसरा कौन यासीन, उन्होंने मारा। वो जो है के और हनीफ और हाजी सलाम दीन और वो है उसका क्या नाम, दीन मोहम्मद, उन्होंने मारा। वो वैसी क्या वजूहात वहाँ पे रही, वैसा क्या हुआ वहाँ पे कि उनने आपको मारा, क्यों मारा, क्या कारण क्या था, मारने का मेन कारण क्या है? उधर हमारा जो है ना कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन काफ़ी है, उनकी थोड़ी ज़मीन है, उसी पर वो हमारे पर जलते थे। ये इन्होंने ज़मीन है, इनके पास गाड़ियाँ, इनके पास कुछ है, उस पर इन्होंने ये कांड किया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग आप पुलिस स्टेशन गुंदों में गए, आप वहाँ के एसएचओ से बात की आपने, करनी थी कहीं, आज तक गए आप उनके पास? पुलिस के पास हमने 3 बार गए। हम 3 बार एसएचओ गुंदों के पास जाते हो आप, तो क्या एसएचओ साहिब क्या बोलते हैं? वो जो है ना उधर एक आयु है, उसने जो काम किया उसने किया, उस आयु ने किया, उन्हें किया, ये है ऐसे है तैसे है, ये ऐसे, ये हमारा, ये फलान है, ये तीन है, उसने जो कुछ भी किया है। हाँ, आयो वो नूर मोहम्मद आयो है वहाँ पे। नूर मोहम्मद आयो, उसने मेरे पर चढ़ा दिया एसएचओ साहब, ये आपको गाली निकालता है, ये आपको ऐसे कहता है, वैसे कहता है, और एसएचओ का भी कोई कसूर नहीं, जो कसूर किया उस नूर मोहम्मद ने किया है। नूर मोहम्मद ही आपको कुछ मतलब होने नहीं दे रहा? हाँ, वही और नहीं था, उसी ने हमारा घास भी जलाया, उसी ने हमारा यो ना कि वो नूर मोहम्मद कौन है? वो पुलिस में यो है वहाँ पे? आयु है वहाँ पे, तो उसी ने जलाया वराया, तो बस तभी आपकी एप्लीकेशन उसी थाने में नहीं पकड़ रही? वही था, और जसवंत सिंह दा और हनीफ चेयरमैन। अच्छा, हनीफ चेयरमैन। हाँ, हनीफ चेयरमैन द जसवंत सिंह मुनास, वे 3 बंदे हमारे पीछे, वो लगे कि नहीं इनको मार देंगे तो ताम क्या करेंगे। सरपंच वगैरह उनके पास जाना था आपने, बोलना जनाब जुल्म हो रहा है हमारे? सरपंच सब उन्हीं के, उन्होंने हमारे खिलाफ रेजुलेशन दिया। क्या रेजुलेशन दी कि उन्हें ये ऐसे, ये फलाने, ये झूठे, ये फलान तीन, ये ऐसे करते थे वो जो सरपंच थे। अब आपकी क्या डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी, एलजी इंतजामिया से रहेगी, जो एसएचओ वो गुंदो जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है आपके ऊपर, क्या डिमांड आपकी इंतजामिया से रहेगी? हमारे को इंसाफ करना एसपी साहब के और डीसी साहब के पास, हमारा इंसाफ करना नहीं है, हम यहीं बैठेंगे। वहाँ के पंच हो, सरपंच हो, मेंबर हो, चाहे बीडीसी हो या डीडीसी हो, मेरा आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक के नौकर हो, आपने ये जो मसला इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आया है, ये बरादरी में आपने वहाँ पे हल करना था, लेकिन नहीं, फिर इनको मीडिया के सामने आना पड़ा वहाँ के। और एसएचओ गुंदो जो है, आपको किसका चार्ज वहाँ पे दिया गया है?
क्या आप किसी के लोगों की पेंच हो, BDC हो, DDC हो, क्या आपको उसकी चमचागिरी करने के लिए वहाँ पे रखा है? एक लेडी को मारा जाता है, उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाता है बेचारा। क्या है ये? इंसाफ कहाँ पे है? पुलिस, हमने ये नहीं बोलते, हमारी JK पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑफिसरों की वजह से पूरी पुलिस पे हमें हाथ मतलब बस बोलना पड़ रहा है। इतना इंसाफ इनके। चलिए और इनका हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, इनसे भी बात। जो वो छोटा बच्चा था ना, वो इधर आया था, इधर डॉक्टरों के पास। वो इस वक्त वो कहते हैं हमें मेरे को उन्होंने बाहर बैठाया, तुम अंदर नहीं आना, बाहर बैठो। वो जिस वक्त उस बच्चे की डेथ हो गई, वो उन्होंने लेके उधर पजाए वार्ड में। फिर इस वक्त वो हमें कोई रिपोर्ट नहीं देते, कोई कुछ नहीं, पता नहीं इसकी डेथ कहाँ हुई, क्या है क्या। जब आपने यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बच्चा लाया, क्या तब वो बच्चा जिंदा था? उस वक्त वो जिंदा था। उस वक्त वो जिंदा था। हाँ। तो उस बच्चे की नहीं, जिस वक्त वो इधर हो गनपात में हो ना डिलीवरी, जब हम इधर से रेफ़र किए जम्मू के लिए, उससे बाद वो इधर आया। लगभग कितने टाइम आप यहाँ रहे तो आपको यहाँ से रेफ़र किया गया? तकरीबन कोई 3-4 घंटे रहे हम। यानी 4 घंटे यहाँ रहे, फिर रेफ़र किया। यहाँ के डॉक्टर हजरात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जितने भी हैं और प्रिंसिपल साहब, अगर आपने बच्चे की सिचुएशन ख़राब देखी थी, आपको उसी वक्त रेफ़र करना चाहिए। 3 घंटे आपने यहाँ पे डेड करके यहाँ गणपत पुल पे पहुँच जाते, वहाँ पे डेथ हो जाती है इनकी। ऐसा भी सही नहीं है। अगर आपने सिचुएशन देखनी थी कि बच्चा बच सकता है या नहीं बच सकता है, आपने उसी वक्त 3 घंटे टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा यहाँ पे था। चलिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। आपका क्या नाम है? तनवीर हुसैन। अच्छा, आप मुझे बोलें क्या हुआ वहाँ पे, क्यों ये बच्चे की डेथ कैसे हुई? बच्चे की डेथ हम कल आए गुंदो, सभी घर वाले, वहाँ 3 लेडीज़ थी। तो कहीं ये वो आए घास निकालने, हमारे जो घास इकट्ठा किया था, तो वो एक लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी वो गई उनको हटाने के, हमारा घास मत उठाओ। तो उसको पीटा जब उन्होंने, तो फिर गई दूसरी 2 लेडीज़, फिर पीटा इनको भी, लातू से, मुक्कों से और डंडे लिए थे उनसे पीटा। सिर्फ जेंट्स थे, लेडीज़ कोई नहीं थी। लेडीज़ यही 3 थी। वो जेंट्स कितने थे वहाँ पे? अब इनका कहना है कि 5-6 का नाम हमें मालूम है, तो ऐसे 10-12 जेंट्स। 10-12 जेंट्स से लेडीज़ 3 थी। जेंट्सों ने लेडीज़ पे हाथ उठाया। जेंट्सों ने लेडीज़ पे हाथ उठाया। तो इस बारे में फिर वो बच्चे का भी मर्डर हुआ, उसके बारे में भी अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं दे रहे। जब रात को बच्चे की डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही होती है, क्योंकि यहाँ तक तो जिंदा था वो, फिर यहाँ से रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? डेथ की रिपोर्ट भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा नहीं दे रहा है आपको? पता नहीं अब इसके अंदर राज क्या होगा इनके पास, क्योंकि बच्चे की डेथ जो हुई है वो मेडिकल कॉलेज डोडा में हुई है, यहाँ पे हुई है, अंदर हुई है, कोई बाहर डेथ नहीं हुई है। खुद मशीन में ले गए डॉक्टर, तो फिर अभी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो इसके बारे में मैं SSP साहब और DC साहब और DSP साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मर्डर के बारे में हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि एक घर है हमारा तो वो 100 घर हैं। अगर वो हमें रात को मार देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसको कौन पकड़ेगा, किसने मारे? आपने पुलिस के पास जाना था, SHO बाज़ाफ्ता बैठते हैं वहाँ, आपके पुलिस होती है, गुंदों में पुलिस है, उनके पास गए आपको, क्या उनने रिप्लाई किया कुछ? क्या आपकी एप्लीकेशनों को पकड़ा? उन्होंने नहीं पकड़ा। जैसे SHO साहब के पास पहले 2 एप्लीकेशनें लगाई, उनकी कार्रवाई नहीं हुई वो कार्रवाई। DSP साहब के लिए SSP साहब ने एप्लीकेशन मार्क की, उसकी कार्रवाई नहीं हुई। कल शाम को उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पकड़ी। कल शाम को जब आपके बच्चे की डेथ होती तब आपकी एप्लीकेशन पकड़ते हैं? शाम को हमारी एप्लीकेशन पकड़ी, जिसमें हमारे 2 पेशेंट इधर हैं इस डोडा हॉस्पिटल में, और एक गुंदो एडमिट। 3 है घर में, कोई कुछ नहीं है। एक लड़की है छोटी। सब कोई हमें किसी को पीट दिया, किसी को कुछ। जो पीटे हैं, जो मारे हैं, उनके साथ तो परिवार ने आना है। जो हमारा पीछे माल है, जो हमारे पीछे मकान है, उनको कौन देखेगा? वहाँ के पंच, सरपंच, PDC, DDC जितने भी ये पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पूरी आवाम जो है वो जुली मिली सरकार है, यानी मिले जुले है। हाँ, जैसे जसवंत सिंह हो गया, उसने तो ये पूरा जो भी उसने किया, तो उसने ये पूरा कानून जो उनको दिखाया दूसरे फरीकों को, जैसे मोहम्मद मूसा हो गया, खादिम हुसैन हो गया, इनको जो भी दिखाया, जसवंत ने पूरी कार्रवाई करवाई इनसे। SSP डोडा के पास कब आए थे आप? कितना टाइम पहले? महीना पहले, 10 दिन पहले? हमारे पास जो एप्लीकेशन है उस पर डेट लिखी हुई है, वो डेट हम दिखाएंगे। अंदाज़ा बोलें आप, अंदाज़ा। पहली एप्लीकेशन हमारी लगी है 5, जो सबसे पहले हमने गंदो दी है वो 5/9 को लगी है शायद, 5/9 को। हाँ, तो उसके बाद कोई 10 दिन के बाद SSP साहब ने मार्क की है एप्लीकेशन, वो भी नहीं। उसके बाद फिर जब उन्होंने हमारा घास उठाया और जलाया,
एप्लीकेशन ले गए और एप्लीकेशन नहीं पकड़ी। बोल रहे हैं आप गुज्जर झूठ बोलते हैं। जब बच्चे की डेथ हुई उसके बाद बोलने लगे कि आपकी एप्लीकेशन पकड़ेंगे, आप गुज्जर सच बोलते हैं। इससे पहले गुज्जर झूठ बोलते हैं। ये है बात। काफ़ी बयान हमें बीजेपी के सीनियर लीडरों को हमें सुनने को मिलते हैं, गुजर ऐसे हैं, गुजर सच्चे हैं, हम गुजरों के साथ हैं। लेकिन रियल ग्राउंड लेवल पे गुजरों के साथ कैसा इंसाफ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। कुछ लेडीज़ हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेडीज़ है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमीमा बेगम। आप मुझे बोलें, आप कब आए हो यहाँ पे? हम शाम को आए। अच्छा, आप क्या हुआ, किसने मारा इनको? आप उधर मारा, जो ये लड़की बेचारी को मार दिया, इसका लड़का भी ख़त्म हो गया जी। इसको मारा, वो हमारी गाड़ी हमने इकट्ठा किया था घास, तो वो आया उधर से उठाने, उसने नहीं उठाने दिया। वो बोलती है हमारे घर के पास आप क्यों उठा रहे हैं। उसको डंडा पड़ते थे, फिर मुक्के पड़ते थे, लातों से मारा, 2-3 बन्ने उसको नीचे गिरा दिया। हम भी गई, 2 लड़की हम गई खाली, हमने क्या डंडाल जाना था, हमने बोला इन मर्दों से हम क्या पीटेंगे। हम गए उधर तो हमें भी पीट दिया। आप देख सकते हैं, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, ये सामने देखने की बात है। ऐसे निशान लगाए, आपको भी धी बहने हैं, हमारा फैसला भी कर दो, हमारा फैसला आप ही के पास है। अब क्या रिक्वेस्ट, क्या आपकी डिमांड, क्या रिपोर्ट तो दिलवा एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से क्या आप रिक्वेस्ट, क्या आपकी रहेगी, क्या डिमांड आपकी? इससे आगे क्या बात करूँ, मुझे नहीं आती है लेडीज़ को। आप कर सकते हैं, आप मेरे भाई हैं, पंचायत आप, हमारी कानून है, जैसे आप करेंगे वैसे ही हम ठीक रहेंगे आपकी राजीनामे पर। हमारे बच्चे को खतरे। डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे बच्चे का मर्डर किया तो उसकी रिपोर्ट तो दिलवा दो, हम घर तो जाएंगे। कितना टाइम हो गया बच्चे को, अभी तक हॉस्पिटल में ही है। अगर छोटा मासूम बच्चा है तो उसको थोड़ी ये, अगर बड़ा होता तो इस टाइम कहाँ पहुँचाया होता। छोटे बच्चे की कोई कदर नहीं है इस दुनिया पे। परिवार बहुत सदमे में है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी, उसको इतना मारा जाता है जब तक उसके बच्चे की, अभी वो दुनिया में नहीं आया था, उसकी डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही है ये, इन ऑफिसरों की। एसएसपी डोडा के पास कुछ टाइम पहले ये जाते हैं, एसएसपी डोडा डीवाईएसपी को वो करते हैं, मार्क करते हैं एप्लीकेशन, लेकिन बदकिस्मती की वजह से डीवाईएसपी के सामने उससे आगे एप्लीकेशन नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, ये मेरा डीवाईएसपी के साथ वो क्वेश्चन रहेगा। आपने अगर उस दिन कार्रवाई की होती, ये जो मर्डर आज हुआ है, इसका ये कभी नहीं मर्डर होता, ऐसा मर्डर कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं आप गलत हो। वहाँ के पेंच, वहाँ के सरपंच, जितने भी पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं वहाँ, मेरा भी उनके लिए मैसेज है। आप पब्लिक के लिए 5 साल के लिए अगर आपको पब्लिक ने कुर्सियों पर बिठाया है, पैसे लूटने के लिए नहीं, कमीशन खाने के लिए नहीं, करप्शन करने के लिए नहीं, आपको इन गरीबों का काम करना है, लेकिन वैसा हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर आपने किया होता, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में नहीं आते। और 3 घंटे ये कल की डेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पहुंचते हैं, लेकिन 3 घंटे यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, ये जो एक वायलेशन जैसी चलती रहती है, घुमाया जाता है पेशेंटों को इधर से उधर, उधर से उधर। 3 घंटे घुमाने के बाद इनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है। आपके बच्चे की डेथ कहाँ, गणपत पुल पे होती है? हाँ, गणपत पुल के ऊपर सुन सकते हो आप कि फिर यहाँ से रेफ़र किया जाता है। अब हमें ये पता नहीं है कि वो जो ये भी हो सकता है कि वो उनकी डेथ पहले यहाँ हो चुकी हो, फिर उनको फार्मेलिटी के तौर पे रेफ़र किया हो। क्यों रेफ़र किया? अगर 3 घंटे क्या फार्मेलिटीज़ इन लोगों ने यहाँ पे की, इन डॉक्टर्स ने क्या किया? अगर कुछ किया होता, इसकी बच्चे की जान बच जाती। कहीं ना कहीं मेरी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से है और प्रिंसिपल से भी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि कल शाम से यहाँ पे हैं, बच्चे की रिपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दे दो। हाँ भाई, अगर हमारा बच्चा मरा है, हमें रिपोर्ट दे दो कि ये मरा है, हम घर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में इनको रिपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती है। पहले दौर में तो तब भी हमारे घर पे ऐसा ही जुल्म था, मिलिटेंसी के दौर में। आज इनके पास बिना लाइसेंस के कारतूस हैं, तो हमारे पास अगर गर्द नहीं होगी तो किसको कारतूस है बिना लाइसेंस के? इनके पास है, कारतूस भी है, हथियार है, बिना लाइसेंस है। एक्चुअली ये वेरिफिकेशन पुलिस को करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट एसएसपी डोडा से रही है कि आप जल्द से जल्द को, नहीं तो हम उस घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एक का मर्डर किया, ये कल के सब को कर देंगे। कल अगर एक का मर्डर आज हुआ तो कल ये सब का ही कर देंगे।
कहीं ना कहीं चाहिए एक घर के लिए, कहीं ना कहीं इनका भी सही बोलना है, क्योंकि डरे हुए हैं, फैमिली बहुत सदमे में है, क्योंकि एक बच्चे को मारा जाता है सदमे में। लेडीज़ पे हाथ उठाया, जेंट्स तो वहाँ थे नहीं, वो तो गुंडों थे। लेडीज़ पे हाथ उठाया तो वो जेंट्स को क्या छोड़ेंगे फिर, जब लेडीज़ को इतना पीटा तो। फिर से मेरी रिक्वेस्ट एसएसपी डोडा के लिए रहेगी, आप एसएचओ गुंडो है जो, उसको कॉल करें, उसको बोलें कि जो भी हथियार जो इलीगल थ्रू पे विदाउट लाइसेंस उन लोगों ने रखे हुए हैं उन्हें सीज करो, उन्हें यहाँ बुलाओ और प्रॉपर इंक्वायरी करो इस मसले में, क्यों एक गरीब को मारा गया है। 3 लेडीज़ को 10 जेंट्स मारते हैं, क्या लेडीज़ को जेंट्स ये कहाँ का रूल है कि मारेंगे 10 बंदे, 3 लेडीज़ क्या कर सकती? डिमांड कर रही है इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि हमें इंसाफ दे दो और हमें रिपोर्ट दे दो। अगर हमारे बच्चा मरा है उसकी रिपोर्ट दे दो हमें, हम तो घर जाएंगे। लेकिन छोटे की कदर नहीं है तो बड़े की कदर कहाँ होगी? अगर मासूम बच्चे की कदर नहीं है तो बड़े की कहाँ होगी हमारी? इनका भी सही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इस मैटर को देखें, क्या सही है क्या गलत है। इनने जो बोला, हमारा काम है, मीडिया का काम रहता है कि हर टाइम पब्लिक इशू को आगे लेके आएँ। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।